अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत की। नैब को नोटिस जारी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्तों में लीगी कायद ने मौक़िफ़ अपनाया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कानून हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हुआ, जो केस बनाए वो बरकरार न रहे। सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए साजिश तैयार हुई। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से खुसूसी परवाज पर इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेंगे। जमानत कंफर्म होने की सूरत में 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाली जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियां नवाज, ये वो जमात और ये वो लीडर है कि जिसने पाकिस्तान को ऐसे बहरानों से इससे पहले भी जो है वो सुरखरू किया है। मुल्क के अवाम ने मैंडेट दिया मियां नवाज शरीफ को और पहली दफा वो वज़ीर-ए-आज़म बने। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी में वो रिफॉर्म्स किए कि जिन रिफॉर्म्स की बुनियाद पे पाकिस्तान आगे बढ़ा। 21 अक्टूबर को नून लीग मुल्क को 2017 के ट्रैक पर ले जाएगी। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकाल चुके हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क की मईशत को तबाह, सियासत में रवादारी को खत्म किया गया, इंतकामी सियासत को फरोग दिया गया। हर दौर में हमारे खिलाफ साजिश होती रही। एफेड्रेन केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा का लदम करार देकर बरी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। हनीफ अब्बासी को 25 साल की सजा सुनाई गई। शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुबारकबाद कहा, आखिरकार सच सामने आकर रहता है। हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत की नैब तरामीम के खिलाफ अपील में गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। वजारत कानून और इंसाफ ने गुजारिशात जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा अदालत का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। तरमीम के बाद कई मुकदमात मुख्तलिफ फोरम्स पर ज़ेरे इल्तवा हैं। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोन गुफ्तगू करवाने की इजाजत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट की ज़ेरे निगरानी गुफ्तगू करवाने की हिदायत कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एक सफ़े के तहरीरी फैसले में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्ज़िम को बैरून मुल्क गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आईनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटों से बात करवाने की इजाज़त दी जाती है। सानिया कारसाज पर पीपल्स पार्टी की तकरीब, रहनुमाओं का खिताब। रजा रब्बानी ने कहा, शोहदा को हम भूले नहीं। सानिया कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। शर्जील मेमन ने कहा, अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए बीबी ने वापस आने का फैसला किया। उन्होंने अवाम में रहते हुए सियासत करने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो कुछ देर में खिताब करेंगे। Nearly 50 projects worth $25 billion under CPAC. The construction of modern highways, seaport, airport, and rapid mass transit system has improved our transportation network, connected cities and remote areas, improved accessibility, facilitating the movement of goods and people across Pakistan. बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर मुआशी तरक्की को फ़रोग मिला। सीपैक से पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मरबूत रवाबित ही आवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। गवादर में जल्द बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट फ़ाल होगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हममनसब से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा,
तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। CPEC की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और इलाकाई राब्ते बढ़े। रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और ताउन को फरोग देना है। इसराइल को थपकी देने अमरीकी सदर जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच गए। कहा, अमरीका इसराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। हमास से 7 अक्टूबर से अब तक 1400 इसराइलियों को निशाना बनाया गया। मुआज़िब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमास ने ऐसे मज़ालिम का इर्तिकाब किया है जिससे दाइश ज़्यादा माकूल नजर आए। हिमायत पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर का शुक्रिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, अस्पताल पर मिसाइल और फास्फोरस बम गिरा दिए। हमले में डॉक्टर और तिब्बी अमले समेत 500 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। अस्पताल में सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। बमबारी से इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 3500 तक जा पहुंची। 1000 से ज्यादा खवातीन, 940 से ज्यादा बच्चे शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 12,500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। गजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, दुनिया इसराइल पर बरस पड़ी। फलस्तीन में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इराक और ईरान में आज भी सोग है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्क की सरबराह इजलास मनसूख कर दिया। मिस्री हुकाम, उर्दनी शाह, फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमरीकी सदर बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज बुला लिया गया। सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत। कहा, अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से बड़ा हमला है। पूरी इंसानियत से अपील है कि इसराइली हमले रुकवाए जाएं। इस्माइल हानिया का आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो अस्पताल पर हमलों को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने हमले की मजम्मत करते हुए गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा दोहराया। पाकिस्तान की गजा में अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आरिफ अलवी का मासूम जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, अस्पताल पर हमला गैर इंसानी फेल है जिसका दिफा नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फौरी हरकत में आए। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून, अस्पताल, तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इस अंधाधुंध टारगेट के खात्मे का मुतालबा करते हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि निहत्ते अवाम और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम बोले, इसराइल की जानिब से यह बर्बरियत वाज़े जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। OIC ममालिक इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करें। गजा में इसराइली जंगी जराइम की दस्तावेज़ात के लिए इस्लामी वकला की टीम तश्कील दी जाए। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर मुनाकिदा OIC इजलास में गौर। इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान समेत मेंबर ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। इजलास में फौरी जंगबंदी और मजलूम फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया गया। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया जाए। 1967 से कबल की सरहदों को यकीनी बनाकर फ़लस्तीन को आज़ाद, महफूज और खुद मुख्तार रियासत करार दिया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सफ़ीर ने इसराइल पर तेल की पाबंदियाँ लगाने का मशवरा दिया। जलील अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनियों की घरों से जबरी बेदखली को दहशतगर्दी मुहिम फौरी ख़त्म की जाए। गजा पर इसराइली हमले पर हर आंख अश्कबार। फनकार और खिलाड़ी भी गमज़दा। पाकिस्तानी नायाब बरतानवी बॉक्सर आमिर खान फट पड़े। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। आलमी रहनुमाओं को आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन लेना होगा। नस्लकुशी हमारी आंखों के सामने हो रही है और कोई मदद नहीं कर रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। $3 लाख इमदाद का ऐलान। तुर्क अदाकार जलालाल ने इजरायली दहशतगर्दी पर खामोश दुनिया से सवाल किया कि क्या तुम मलून कौम से डरते हो। मारूफ मेकअप ब्रांड हुदा की बानी ने इजरायली खातून को शटअप कॉल दे दी। कहा, मुझे खून का पैसा नहीं चाहिए। मायरा खान और सोनम कपूर भी हमलों की मजम्मत कर चुके हैं। गजा के अस्पताल पर इसराइल ने खून की होली खेल डाली। वहशी इसराइल के खिलाफ दुनिया में एहतजाज की आग भड़क उठी। बैरूत में अमरीकी और फ्रांसीसी सिफारतखानों के बाहर सख्त एहतजाज।
मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने के हिफाजती बाड़ को आग लगा दी। फ़लस्तीनी इलाके रमला में भी मुश्ताइल अवाम सड़कों पर निकल आए, इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जर्मनी भी इजरायली जारहियत की हिमायत में पेश। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलेस इजहार यकजहती के लिए इजराइल पहुंचे तो हमास के हमले के सायरन बज उठे। जर्मन चांसलर के वक्त समेत एयरपोर्ट पर दौड़े लग गई। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डिटरेंस को मजबूत बनाना है। आजमाइशी परवाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। कम से कम काबिल भरोसा डिटरेंस के साथ फुल स्पेक्ट्रम डिफरेंस ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए मुल्क के दिफा को तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। साइंसदान और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। गैर मुल्कियों के लिए अब भी 12 दिन बाकी हैं। 1 नवंबर से कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अशरफजई कहते हैं पाकिस्तान में 1.3 मिलियन महाजरीन रिहाइश पजीर हैं। चमन के रास्ते 1000 खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। 250 खानदान रोजाना की बुनियाद पर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वतन वापस जाने वालों का डेटा और नादरा के जरिए फिंगरप्रिंट्स हासिल कर रहे हैं। रियासत ने जो फैसला किया है उस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान कहां से लिए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। सियासी जमातों का रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने का मुतालबा। सियासी जमातों ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ लेने की मुखालफत कर दी। सियासी जमातों के आरओज़ के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन फिर अदलिया से आरओज़ फराहम करने की दरख्वास्त करेगा। मुसलसल कमी के बाद डॉलर की लंबी छलांग। ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा हो गया। 281 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का रेट 277 रहा। उधर फी तोला सोना 6400 रुपए महंगा। इजाफे के बाद 2,06,500 रुपए। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। कीवीज ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम ने 5वें विकेट पर 144 रन की शिराकत की। फिलिप्स 71 और लेथम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। 289 रन के हदफ में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है। वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के 3-3 मैच मुकम्मल हो गए। 6 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट के बायस भारतीय टीम टॉप पोजीशन पर। कीवीज की दूसरी पोजीशन जनूबी अफ्रीका का नंबर 3 है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।